नमस्कार, मैं रिजू रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच एक नया मोर्चा खुल गया है। इस बार मैदान है पर्यटन का। जी हां, सोशल मीडिया पर हजारों भारतीयों ने अब तुर्की और अजरबैजान की यात्रा को बॉयकॉट करने की मुहिम छेड़ दी है। वजह इन दोनों देशों के वो बयानों ने आग में घी डाल दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। एक्स पर हैशटैग बॉय तुर्की अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि हम उन देशों में क्यों जाएं जो भारत के दुश्मन का साथ दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं, साल 2023 में 3.5 लाख भारतीय तुर्की गए थे और 2.5 लाख भारतीय अजरबैजान गए थे। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि पर्यटन एक विकल्प है और अब हम ये विकल्प बदल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच हजारों भारतीयों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा को बॉयकॉट करने की अपील की है। खबरों में बताया जा रहा है कि ये दोनों ही देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि पर्यटन एक ऑप्शन है और इस विकल्प के साथ हमें नहीं चलना। कई लोगों ने यह भी कहा कि 2024 में 2.5 लाख भारतीय अजरबैजान और 3.5 लाख भारतीय तुर्की गए थे। अब समर्थन देने पर हम पाकिस्तान के साथियों को पैसा आखिर क्यों दें? इससे बेहतर भारतीय किसी और देश में जाना पसंद करेंगे। मीडिया में आई खबर के मुताबिक हिमांशु पाटिल, डायरेक्टर केसी टूर्स और OTOAI के प्रेसिडेंट ने कहा कि अब ट्रैवलर्स ऐसी जगहों के प्लान कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। ये दोनों देश पहले काफी पॉपुलर हो गए थे, लेकिन अब जो हालात बने हैं उनका असर इन देशों की बुकिंग्स पर जरूर पड़ने वाला है और ऐसा होना भी चाहिए। उनका मानना है कि वो बिजनेस ट्रैवल से जुड़े हैं, लेकिन लोग जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उनका आगे कहना है कि आज देश का मनोबल बहुत ऊंचा है और हर कोई हमारी सेना के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। ऐसे वक्त में अगर कोई देश हमारे दुश्मन का साथ देता है तो वो हमारे ही खिलाफ होगा। उन्होंने आगे कहा कि दुख की बात है कि ये देश पाकिस्तान का साथ देकर भारत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सिद्धार्थ बाकरिया, जो गोवा विलास के फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि अब तो तुर्की के नागरिकों को कोई भी ठहरने की सुविधा नहीं देनी चाहिए। बाकरिया, जो गो होम स्टे के भी फाउंडर हैं और फ्लाइट बुकिंग समेत विदेश यात्रा पैकेज भी देते हैं, उन्होंने बताया कि वो अब तुर्किश एयरलाइंस के साथ अपनी पार्टनरशिप भी खत्म कर रहे हैं क्योंकि तुर्की का रवैया भारत के प्रति सहयोगी नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कई बार भारत पर हमला कर चुका है और ज्यादातर देश भारत के साथ है, लेकिन तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। हम अपने देश के साथ खड़े हैं, इसलिए हमने फैसला लिया है कि अब तुर्की के नागरिकों को गोवा में ठहरने की सुविधा नहीं दी जाएगी। गुरुवार शाम को एक्स पर हैशटैग बॉय तुर्की अजरबैजान ट्रेंड करने लगा, जिसमें 12,000 से ज्यादा पोस्ट थे। इसकी वजह ये थी कि तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिए थे। पिछले कुछ समय में इन दोनों देशों की भारत में लोकप्रियता बढ़ी थी, खासकर बेहतर एयर कनेक्टिविटी, शादी और कॉरपोरेट इवेंट्स की वजह से भारतीय यहां आते थे। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों देश पाकिस्तान के समर्थन में उतर गए हैं, तो भारतीय ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और भारत को इन दोनों ही देश से, यानी तुर्की और अजरबैजान से कोई संबंध ही नहीं रखना। वहीं आपको बता दें कि तुर्की पर्यटन बोर्ड ने बताया था कि साल 2023 में तुर्की में दुनिया भर से 6 करोड़ लोग आए और इसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 20 से ज्यादा बढ़ी। वजह है भारत के कई बड़े शहरों से तुर्की के शहरों के लिए फ्लाइट कनेक्टिविटी और वहां इन्फ्लुएंसर द्वारा किया जाने वाला एडवर्टाइजमेंट प्रचार। अजरबैजान भी भारत से जाने वाले पर्यटकों के लिए पसंदीदा देश बन रहा है। जनवरी 2024 में वहां 17,000 से ज्यादा भारतीय गए, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। साल 2023 में कुल 2.5 लाख भारतीय अजरबैजान घूमने गए, जो पिछले सालों के मुकाबले दुगना था। अब पाकिस्तान को समर्थन देने पर भारतीय सोशल मीडिया पर इन दोनों देशों के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बनने पर दोनों देश में भारतीय हिस्सा गिर सकता है और पर्यटन इंडस्ट्री पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में क्या कुछ आगे होगा, इसका करते हैं इंतजार। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।